हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीति शतकम के विषय में पढ़ेंगे। नीति शतकम के रचनाकार हैं भर्तृहरि और भर्तृहरि जी की पत्नी का नाम है पिंगला और भर्तृहरि जी के गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ। परंतु बौद्ध मतानुसार भर्तृहरि के गुरु थे वसुरात और भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य और भर्तृहरि के पिता का नाम था गंधर्व सेन। और मालव देश जो गंधर्व सेन थे भर्तृहरि जी के पिता, वो मालव देश के राजा थे। कौन से देश के राजा थे गंधर्व सेन? भर्तृहरि के पिता मालव देश के राजा थे। इत्सिंग के कथन के आधार पर बौद्ध कहा जाता है भर्तृहरि को। वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे भर्तृहरि का समय माना जाता है 57 ईस्वी पूर्व लगभग अथवा 575 से 650 ईस्वी। भर्तृहरि की रीति थी वैदर्भी रीति। भर्तृहरि के गुण थे प्रसाद और माधुर्य। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि थे भर्तृहरि। भर्तृहरि के प्रिय छंद दो हैं, शार्दूल विक्रीडितम और शिखरणी। शतक त्रय के रचयिता हैं भर्तृहरि। नीति शतकम की विधा है मुक्तक काव्य। नीति शतकम में कुल श्लोकों की संख्या है 121। नीति शतकम की मंगलाचरण सहित पद्धतियां हैं 11। भर्तृहरि ने ब्रह्म की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से किस ग्रंथ का आरंभ किया था? नीति शतकम का। शतक त्रय हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। भर्तृहरि की रचना 4 हैं। कौन कौन सी? वाक्य पदई, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और जो नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक है, यह शतक त्रय में आता है। आगे है स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए उद्योगशील होते हैं उत्तम व्यक्ति। भर्तृहरि के अनुसार सज्जन की चारित्रिक विशेषता है स्वाभिमानिता, अति नर्म स्वभाव होता है परोपकारी का। अगला प्रश्न है क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए गुरुओं में। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाग्भूषणम भूषणम, यह है नीति शतकम में। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, यह है नीति शतकम में। भर्तृहरि के अनुसार प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए स्त्रियों के प्रति। भर्तृहरि के अनुसार वीरता प्रदर्शित करना किसके प्रति श्रेयस्कर है? शत्रुओं के प्रति। विद्वानों का सम्मान करके प्रशंसा प्राप्त करता है राजा। नाना प्रकार के पतन कैसे व्यक्तियों का होता है? विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का। अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए मूर्ख जनों का एकमात्र उपाय है मौन रहना। कोई व्यक्ति किसके चित्त को वश में नहीं कर सकता है? दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को। भर्तृहरि ने नीति शतक के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की है? ब्रह्म की। विभूषणम मौन पंडिता नाम, यह संबंधित है नीति शतकम से। नाना फलम फलती कल्प लतैव भूमि, यह संबंधित है नीति शतकम से। नीति शतकम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। नेता यस्य बृहस्पति, यहाँ यस्य पद से संकेत किया गया है इंद्र का। न्यायात पथ है प्रविचलन्ति पदम न धीरहा, यह उक्ति है नीति शतकम की। विद्या विहीन व्यक्ति कैसे होते हैं? पशु के समान। व्यक्ति अपने भाग्य से धन की प्राप्ति करता है। यह बात किस में लिखी गई है? नीति शतकम में। अगला प्रश्न है किसके चित्त को नहीं बदला जा सकता? मूर्ख व्यक्ति के चित्त को बदला नहीं जा सकता। सान पर तराशी गई मणि प्राप्त होती है शोभा को। मनस्वियों की वृत्ति किसके समान होती है?
फूलों के समान। धन की गतियाँ कितनी होती हैं? 3 गतियाँ होती हैं। भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय किस में लेते हैं? सभी गुण आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं सभी गुण? धन का। कुल का नाश होता है कुपुत्र से। कठिन असी धारा व्रत कहा गया है सेवा को। कठिन असी धारा व्रत किसको कहा गया है? सेवा को। नीति शतकम का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसके समान मदान्ध हो जाता है? हाथी के समान। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, यह संबंधित है नीति शतकम से। मनुष्य रूपेण मृगा शचरंती, यह संबंधित है नीति शतकम से। दिक् कालाध्यान वच्छिन्ना अंत चिन्मात्र मूर्त्य, यह संबंधित है। यह क्या है नीति शतकम में? मंगलाचरण। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, यह संबंधित है नीति शतकम से। व्यालम बाल मृणा लतंतु भीरसौ रौधु समृज्य जिर्भन्ते, यह संबंधित है नीति शतकम से। भर्तृहरि ने नीति का वर्णन किया है नीति शतकम में। भर्तृहरि ने अपने शतक त्रय में किसका वर्णन नहीं किया? युद्ध का वर्णन नहीं किया। ब्रह्मा अपि नरम न रजयति, यह उक्ति कही गई है मूर्ख व्यक्ति के लिए। विक्रम संवत के प्रवर्तक माने जाते हैं विक्रमादित्य। राजन दुधुक्षसी यदि क्षितिधेनु मिनाम, यह सूक्ति संबंधित है नीति शतकम से। धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, इसमें माम पद से संकेत किया गया है भर्तृहरि का। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः, इस पंक्ति के माध्यम से कवि समझा रहा है चातक मित्र को। किसको समझा रहा है कवि? चातक मित्र को। लभेत सिक्तासु तेलम, यहाँ सिक्ता पद का अर्थ है बालू। व्यालम बाल मृणा लतंतु भीरसौ, यहाँ व्यालम पद का अर्थ है दुष्ट गज। क्या है व्यालम पद का अर्थ? दुष्ट गज। हुत भुक पद का अर्थ है अग्नि। भवंती नम्रा सत्रवः फलोद्गमहे, यह श्लोक संबंधित है नीति शतकम से। प्रारब्धम उत्तम जनः न परित्यजन्ति, यह कथन है भर्तृहरि का। पिशुनता यद्यस्ति किम पातकेः, इसमें पिशुनता पद का अर्थ है चुगलखोरी। शुचो कैत्वम, इसमें कैत्वम पद का अर्थ है कपट। छाये मैत्री खलु सजना नाम, यह संबंधित है नीति शतक से। विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण बनाया है मौन को। अग्नि नियंत्रित की जाती है जल से। सूर्य ताप नियंत्रित किया जाता है छाते से। साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति किसके समान होता है? पशु के समान। विद्या तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी पर है भार स्वरूप। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा किसके साथ वन में रहना श्रेष्ठ है? वंचरों के। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फल्गु ताम, यह कथन है नीति शतकम में। आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रीरस्थो महान रिपु, यह संबंधित है नीति शतकम से। आलस्य ही मनुष्याणाम श्रीरस्थो महान रिपु, इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नीतम, यह संबंधित है नीति शतकम से। किसकी अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है? सत्य कवियों की। कभी न नष्ट होने वाला आभूषण है वाणी विद्या। सर्वश्रेष्ठ आभूषण है विद्या। परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन होती है विद्या।
गुरुओं की भी गुरु होती है विद्या। बुद्धि की जड़ता को हरती है सत्संगति। कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है सत्संगति। धन की 3 गतियां होती हैं, दान करना और धन का भोग करना और धन स्वयं ही नष्ट हो जाना। धन की इस प्रकार 3 गतियां होती है, या तो धन को दान करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो धन नष्ट हो जाता है। धन की 3 ही गतियां हैं। किसकी भांति राजनीति नाना रूपों वाली है? वेश्या की भांति राजनीति नाना रूपों वाली है। किसके रहने से मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती? अपकीर्ति के रहने से मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह किसकी मैत्री होती है? सज्जनों की मैत्री किसके समान होती है? दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह सज्जनों की मैत्री होती है। और दिन के पूर्वार्ध की छाया की तरह किसकी मैत्री होती है? दुर्जनों की जो मैत्री होती है, दुर्जनों का जो संग होता है, उनसे मित्रता होती है, वो दिन के पूर्वार्ध की छाया की भांति होती है। अच्छे आचरण वाला पुत्र प्राप्त होता है पुण्यवानों को। पति का हित चाहने वाली पत्नी प्राप्त होती है पुण्यवानों को। दूसरे मित्र के पाप कर्म को दूर करता है सच्चा मित्र। मनुष्य की कोटियां हैं 3, नीच, मध्यम और उत्तम। विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते हैं नीच मनुष्य। जो मनुष्य कार्य आरंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर छोड़ देते हैं, वे हैं मध्यम कोटि के। विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा करते हैं उत्तम व्यक्ति। इस संपूर्ण त्रिलोक को जीत लेता है धैर्यशाली पुरुष। सभी आभूषणों का कारण है शील सदाचार। सर्वोत्कृष्ट आभूषण है शील सदाचार। सबसे बलवान है भाग्य। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, यह है नीति शतकम में। दानम भोगो नाशः, तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्त। धन की 3 गतियां हैं, दान करना, भोग करना और नष्ट हो जाना। यह बात किसमें कही गई है? नीति शतकम में।